प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। कई बार स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि 12th क्लास में हैं, अब 12th के बाद क्या करना है या किस तरीके से हम अपना कोई गोल सेट करें जिससे कि हम आगे की मेहनत को जारी कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 11th क्लास में ही, हाई स्कूल के बाद ही 11th क्लास में आते ही हमें अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। यदि आप अभी तक 11th 12th में हैं और कोई गोल सेट नहीं कर पाए हैं तो कोई समस्या नहीं है। आज मैं अपने अनुभव और अपने विचार ही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। चलिए, समय खर्च न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 12th के बाद क्या और कैसे बनाएं अपना लक्ष्य, मैं इस बात पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखा जाता है फैमिली बैकग्राउंड। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले देखना होगा अपना फैमिली बैकग्राउंड। कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चों की फैमिली आर्थिक रूप से अच्छी होती है, उन्नत होती है। कई फैमिली आर्थिक रूप से अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आप बहुत अच्छे होनहार व्यक्ति हैं, लेकिन आपके आर्थिक रूप से इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिली हुई हैं आपको कि आप IIT जैसी तैयारी करने के लिए कोटा या राजस्थान या इस तरह से जा सकें। ठीक है, तो ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, तो इसमें दो बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अगर फैमिली बैकग्राउंड आपका आर्थिक रूप से अच्छी है, मजबूत है, तो इसका मतलब आप 12th के बाद हायर स्टडीज को चुनेंगे। ठीक है, हायर स्टडीज को आप चुनेंगे। अगर ऐसा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में सोचना होगा कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले ताकि आप अपने फैमिली को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको हायर स्टडीज करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ओके, जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, 12th क्लास करने के बाद में 12th क्लास में आपके पास PCM, PCB या आर्ट्स के सब्जेक्ट रहे होते हैं। तब ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है तो आप BTech, BSc या BA को चूज करेंगे। PCB है तो आप BSc कर सकते हैं, BTech भी कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूट से। PCM है तब भी BTech और BSc कर सकते हैं, आप BA भी ले सकते हैं। आर्ट्स वालों के लिए केवल BA अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आपको यहाँ नहीं आना है, जॉब प्रोफाइल के ऊपर जाना है, तब हम आगे क्या कर रहे हैं, ये मैंने पोर्शन केवल इतना सा आपको हिंट करके छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज मैं केवल जॉब प्रोफाइल को देखते हुए बात कर रहा हूँ। जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि 12th क्लास में बच्चा 16 से लेकर के 19 वर्ष तक का होता है, 16 to 19 ईयर एज का रहता है। तब वो ऐसी स्थिति में NDA, X ग्रुप, Y ग्रुप, या अगर PCB से किया है तो नीट है, MBBS है, एम्स है, या Y ग्रुप या अदर इस तरह से एग्जाम्स को कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल के एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल के भी एग्जाम आते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम। उसमें आपके लेखपाल हैं, राजस्व लेखपाल हैं, या चकबंदी लेखपाल हैं, या और भी इस तरीके के छोटे मोटे पोस्ट हैं। इन सभी के लिए 18 ईयर एज होना कंपलसरी है। तो कम से कम हम ये मानकर चलते हैं कि 12th के बाद बच्चे के पास 2 साल बची हुई हैं, या कम से कम 1 साल बची हुई है। तब ऐसी स्थिति में वो तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और वो ग्रेजुएशन के रूप में BA या BSc जो भी आप अडॉप्ट करना चाहें उसे कर सकते हैं। ये टाइम बचाने के लिए रहेगा। अब हम बढ़ते हैं, आपको एक एक करके चीज़ों के बारे में बताएंगे। हम टेट, CTET, सुपर टेट, साथ ही साथ में आपके NDA, एयरफोर्स X ग्रुप, CDS और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के बारे में बताएंगे। साथियों, कई बार आप लोगों को ये सब जानकारी दी जाती है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं। इससे क्या होता है कि कई बार बच्चे अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसका चलते हैं, आगे जाकर के पता चलता है कि हम इस लक्ष्य को तो हासिल करने लायक ही नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे बताऊंगा कि कैसे बनाएं अपना लक्ष्य, इसको अभी हम जानते हैं। ओके, गोल बनाने से पहले कैसे बनाएं अपना लक्ष्य, इस गोल को बनाने से पहले आपको 3 बातें जाननी पड़ेंगी। क्या 3 बातें जाननी पड़ेंगी? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि क्या आपके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है, क्या आप कोई प्रबंधन कर सकते हैं, कोई एक प्रशासनिक कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बात करता हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम हुआ, कोई फंक्शन होस्ट हुआ, मान लीजिए बर्थडे पार्टी हुई, मान लीजिए किसी की शादी हुई, तो आपने उसमें कुछ इस प्रकार के डिसीजंस लिए होंगे जिसको देख करके पूरा परिवार, पूरा समाज चौंक गया होगा और आपके उस डिसीजन से बहुत सारा काम चुटकियों में हल हो गया होगा। क्या ये ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर हैं? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा और इसके लिए आपको यस और नो लिखना होगा। ओके, इसके बाद मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स कैसा है, उस पर आपकी कमांड कैसी है, ये आपको जानना पड़ेगा। उसमें भी आपको यस और नो लिखना होगा।
ओके। इसके बाद लैंग्वेज पर आपको आना होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी कम से कम 2 लैंग्वेज में, कम से कम 2 लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश हो, हिंदी संस्कृत हो, इंग्लिश संस्कृत हो, जैसी आपकी इच्छा हो। कोई विदेशी फॉरेन लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं। उसमें आपकी क्या योग्यता है, इसके लिए भी आपको यस और नो देना होगा। आप ये यकीन तक मानिएगा, हर बच्चे के अंदर कम से कम इनमें से 2 का कॉम्बिनेशन मिलता है। हो सकता है किसी बच्चे के पास एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, मैथमेटिक्स भी हो सकता है किसी बच्चे के पास एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज हो सकता है किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स के साथ साथ लैंग्वेज हो, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, उसके साथ आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रोफाइल्स को पकड़ सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, टीसीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपके पास मैथमेटिक्स के साथ लैंग्वेज है, तो आप टीचिंग प्रोफाइल में जा सकते हैं। टीचिंग प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपना इस तरह से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिससे उस टीचिंग में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लैंग्वेज है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें आप फॉरेन यानी विदेशी जॉब भी आप पा सकते हैं और बहुत ऊंचे पैकेज पर आप जा सकते हैं। एमबीए वगैरह आप कर सकते हैं, तो इसी के लिए जाना जाता है। एमबीए स्टूडेंट्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होना बहुत आवश्यक है। चलिए, ये तो थी छोटी छोटी बातें। मैं और भी बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा, ये सब कैसे जाने और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनडीए की। ठीक है, चलते हैं एनडीए। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की। एनडीए फुल फॉर्म भी जान लीजिए इसकी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए जनरली आर्मी, एयरफोर्स, एनए नेवल एकेडमी, नेवी, और साथ ही साथ में एक और विंग उसकी आर्मी की होती है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है। सबसे पहले बात करते हैं आयु की। तो मैंने बताया आपको 16.5 से 16.5 से, या इस तरह से लिख सकते हैं 19.5 वर्ष तक, 16.5 से 19.5 वर्ष तक की आयु में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बार जब आप 12th में एपीयर हो रहे होते हैं, तब भी आप इसको एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपकी एज लगभग वही बैठती है। चलिए, योग्यता की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें केवल 12th एपीयरिंग चाहिए या 12th पास चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आने तक, एनडीए के एग्जाम का रिजल्ट आने, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिजल्ट आने तक आप 12th पास आउट हो जाने चाहिए, वरना फिर आप इसका पास आउट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, परीक्षा कैसी है? 1 डे एग्जाम है। रिटन टेस्ट जो है उसका 1 डे है, इसके बाद में एक एसएसबी होता है। 1 डे एग्जाम के साथ साथ रिटन प्लस एसएसबी, इस तरह से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। परीक्षा पैटर्न के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा पैटर्न में जो पेपर होता है 1 डे, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट में पार्ट होते हैं ए और बी। ए पार्ट में इंग्लिश होती है, बी पार्ट में जीके जनरल नॉलेज होती है, पार्ट सेकंड में केवल मैथमेटिक्स होता है। इस पूरे पार्ट में 50 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन जीके पे होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख दिए मैंने यहाँ। ठीक है, मैथ्स के 120 क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो 300 का ये मार्क्स है यहाँ, 300 मार्क्स के 120 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, और ये दोनों मिलाकर के यानी 150 के जो होते हैं वो 600 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपका इस तरह से रिटन एग्जाम जो होता है, ये आपका रिटन एग्जाम जो होता है वो 900 का होता है। इसी के साथ साथ एसएसबी जो होता है वो भी आपका 900 मार्क्स का होता है। टोटल 1800 से मेरिट लगती है। ठीक है, दोनों ही पेपर में, पेपर फर्स्ट में भी 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं, पेपर सेकंड में भी 25% मार्क्स लाने होते हैं। जी हाँ, आपको आज जानकर के ये बहुत आश्चर्य हुआ होगा, केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं। 25% अंक आप इसमें और 25% अंक अगर आप इसमें ले आते हैं, आप एनडीए क्वालिफाइड हो जाते हैं रिटन टेस्ट। इसके बाद में आपका एसएसबी भी देखा जाता है, और दोनों को मिलाकर के फिर मेरिट बनती है, और टॉप 600 400 जितनी भी वैकेंसी उस वक्त होती हैं, और उतने बच्चों को ले लिया जाता है। चलिए, मैंने 50 क्वेश्चन इंग्लिश में बता दिए। इसका स्तर लगभग 10वीं तक का होता है। जीके के क्वेश्चन का भी स्तर लगभग इंटर लेवल का होता है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि 100 जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के होते हैं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं,
कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी के होते हैं, ठीक है, जियोग्राफी के होते हैं। मैं आपको चाहोगे तो मैं आपको ये पूरे दे सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन किसके भी आते हैं, ठीक है, ये भी फिक्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, जिसके लिए आपको कोई समस्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद में हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद में ज्योग्राफी के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर जो भी चल रहा होता है उसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप काउंट करेंगे 50 हो गए, 50 हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने जीके के भी आपको बता दिए किस टाइप के हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा हो उसके आप पहले फोकस करके तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है एनडीए की, और दोनों ही पेपर के लिए टाइमिंग जो मिलती है वो 2.5 आवर मिलता है पेपर फर्स्ट के लिए, और 2.5 आवर ही मिलता है पेपर सेकंड के लिए। तो आई होप सो कि आपको एनडीए के बारे में आज इतनी सारी बातें पता चल गई होंगी। और साथ ही साथ में अच्छी बात यह है कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, एनडीए फर्स्ट एनडीए सेकंड, एक साल में 2 बार। यानी कि आप अगर 2 साल भी यहाँ अपनी अपॉर्चुनिटी रखते हैं तो 4 बार आप एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी अपने पास रखते हैं, 4 बार आप तैयारी कर सकते हैं। 19.5 साल तक की बात है, 16.5 से लेकर के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको एसएसबी के बारे में बताएंगे। ये सीडीएस या एनडीए सभी के लिए पूरा एसएसबी में बताऊंगा। मैं खुद एनडीए का एक एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने एनडीए क्रैक भी किया है, 2 बार किया है, और मैं पुणे तक भी गया हूँ अपने एनडीए के एसएसबी देने के लिए। और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अपना एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया, दैट्स वाई कि मैं एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे और एनडीए में सेलेक्ट होंगे। ये आज एनडीए के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीडीएस, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, साथ ही साथ में शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।